विष की दवा विष है, जहर की दवा जब जहर है तो आंख की दवा भी तो आंख ही होगी ना। उसने कहा भगवान भोलेनाथ आप चिंता मत करो, आपके पास आंख नहीं है तो मेरे पास तो आंख है। धनुष की नोक से एक आंख निकाली, भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर लगा। अब बड़ा प्रसन्न हुआ भोलेनाथ को आंख में। फिर गया जल लाने के लिए, पत्ते लाने के लिए, मुख में जल लाया, हाथ में पत्ते लाया, तब तक भगवान भोलेनाथ ने दूसरी आंख की गायब कर दी। पंडित जी देख रहे, सामने आया, मुख से जल भी गिरा, हाथ से पत्ते गिरे। भगवान दूसरी आंख भी कोई चुरा करके ले गया, परंतु भोलेनाथ आप चिंता मत करो, मेरे पास और दूसरी आंख। जैसे अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए वही मैया तैयार हुआ, भगवान भोलेनाथ उसी पिंडी से प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। जैसे बहेलिया के हारे दिया, पंडित जी के सामने आ गए। पंडित जी से कहा पंडित जी आपके पास विधि है और इसके पास भाव है। मैं विधि से इतना प्रसन्न नहीं होता इतना कि भक्त के भाव से मैं प्रसन्न हुआ करता हूँ। भगवान कहते हैं सुदामा मुझे पदार्थ प्रिय नहीं लगते, बस भाव का भूखा हूँ। सुदामा जी जब से आए तब से अपने में एक बाजी सता जोर से पकड़ रखी है। भगवान ने कहा जब से तू आया है तब से तू कुछ खबर के बैठा, क्या बात है? सुदामा ने कहा नहीं कन्हैया ऐसी बात नहीं, चलते चलते या बात में मोटे कर गए। भगवान ने कहा जब से आया है तब से मैं तेरी चरण की सेवा कर रहा हूँ, इधर बात बोला ना ठीक है। सुदामा जी ने कहा नहीं चले चलते फिरते नहीं, थोड़ी सी दर्द है अपने आप ठीक है जाएगी। भगवान ने कहा अरे कैसे कैसे ठीक है? सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित 4 मुट्ठी जो तंडुल लाए थे सुदामा जी, वो बगल में पुटिया दबा के रखी थी। भगवान ने जब प्राप्त करना चाहा, लेना चाहा, सुदामा जी इधर उधर भागने लगे। भगवान ने परवश जैसे ही वो 4 मुट्ठी तंडुल की पुटरिया खींची, उसको खोला, एक मुट्ठी हाथ में के इति मुष्टिम सकृतज्ञा द्वितीयां जगदुमादरे तावत् श्रीजगृहे हस्तं तत्परा हाथ में एक मुट्ठी चावल ली, अपने मुख में डाली और सुदामा जी को एक लोक का सुख और साम्राज्य प्रदान कर दिया। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज कुछ प्रसाद आप नहीं बचाइए ना। भगवान ने कहा वाह मित्र, इतना सुंदर प्रसाद तुमने इतना समय लगाया देने के लिए। तुरंत भगवान ने अपनी भाभी को संदेश भेजा। संदेश भाभी का सुना, सुदामा जी से पूछा भाभी ने मेरे लिए संदेश भेजा है ना? क्या संदेश? 1 मास कोई पाक में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल को नित्य एकादशी को। संदेश से भगवान ने आंखें बंद की और उत्तर भेज दिया, होनी की तो है गई पर अब ऐसी ना हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। आज तक जो हुआ वो हो गया, अब एकादशी नहीं, अब निरंतर द्वादशी बनती रहेगी। प्रतिक्रिया सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित भगवान देना सिखाते हैं, किस प्रकार देना चाहिए। भगवान ने यदि किसी को ज्यादा दिया है तो दान देने के लिए, संचित करने के लिए नहीं। प्रेम से गौरा दे।
परंतु हम भगवान की दी हुई वस्तु पर इतना अभिमान करते हैं, जब दान करेंगे तो 100 लोगों को दिखा दिखा करके हमने दिया। हमने भगवान देना सिखाते, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। बस मैं तू मैं सारी प्रत्युत्तर दे दिया प्रेम से गौराधे राधे। सुदामा को बता मैंने क्या सुनाया। तुरंत भगवान से कहा, अरे कन्हैया तूने मेरी पूछी, अपने बारे में कुछ नहीं बतायो। अरे कन्हैया बता दे तूने विवाह कियो। भगवान ने कहा हाँ कर तो दियो। सुदामा जी ने कहा तो मिलाई देना। भगवान ने बुलाया महारानी पटवानी, सारी रानियां आई, आशीर्वाद प्राप्त किया। सुदामा जी ने कहा कन्हैया तूने इतने विवाह किए, एक ही बार तूने मेरी याद आई नहीं, और मैंने एक विवाह क्या किया, तूने मुझे उल्लाना सुनाया। भगवान ने कहा कन्हैया ये सुदामा जो भी जब भी विवाह हुए ना सब दौड़ा भागी में हुए। यदि डेट पहले निश्चित होती, समय निश्चित होता, तो सबसे पहले मेहमान नवाजी में तुमको ही बुलाता। सुदामा जी बड़े प्रसन्न, अरे कन्हैया सचमुच तेरी बात ये समझ नहीं आ सकती। अब सुदामा जी को लगा कि मुझसे जाना चाहिए, क्योंकि सुशीला भी मेरी राहत देखी होगी, अब मुझे जाना चाहिए। भगवान ने कहा कन्हैया भैया तेरी भाभी मेरी राहत देख ली होगी, अब तुमको विदा किया। भगवान ने कहा ठीक है जैसे। भगवान सुदामा एक रात्रि भगवान सुदामा जी के सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सुदामा जी ने द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम किया, द्वारकाधीश से गले मिले और द्वारका को दर्शन किया। सुदामा जी चल पड़े सुदामा नगरी पोरबंदर। अब चलते चलते सुदामा जी महाराज विचार कर रहे हैं, मेरा बचपन का कन्हैया अब तक वैसा ही, जितना बड़ा भी राजा बन गया परंतु अभी भी वैसा ही। परीक्षित सुदामा जी के मन में इच्छा थी क्या कि बस अपने बाल सखा का यदि मुझे दर्शन प्राप्त हो गया ना, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि जीव की मनुष्य की यदि कामना पूर्ण ना हो, और कामना पूर्ण ना होने पर क्रोध को जन्म लेता है। पाने की यदि इच्छा सुशीला के मन में, सुदामा के मन में बिल्कुल नहीं। बस सुदामा सोचते थे एक बार बाल सखा के दर्शन हो जाए, और जाते जाते सुदामा जी में कोई क्रोध नहीं, क्या सोच रहे हैं, स्वाहं दरिद्र पापिया कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिवन्दिता। सुदामा जी सोचते हैं अरे जब किसी को मान प्रतिष्ठा और पदवी प्राप्त हो जाती है ना, तो वो आदमी अपने माँ बाप को पहचानना तक भूल जाते हैं। परंतु जैसे ही मैं गया, जब द्वारकाधीश ने मेरे बारे में सुना ना, तो किस प्रकार अपना सिंहासन छोड़कर के दौड़ पड़े और बाहुभ्यां परिवन्दिता, मुझे अपनी भुजा में बांध दिया। और मैं इतना भी जानता हूँ कि उसने मुझे क्यों धन नहीं दिया। गरीब को यदि धन मिल जाए ना, वो निर्धन हो जाता है, विषय में भटक जाता है। इसलिए मुझे द्वारकाधीश ने अच्छा किया कि मुझे धन नहीं दिया। बस फिर आए थे, फिर भी भगवान का नाम लेते हुए, अब जब जा रहे हैं फिर भी भगवान का नाम लेते।
गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय। सभी गाइए। गोविंद जय गोपाल चलते चलते सुदामा जी महाराज भगवान का नाम लेते हुए पहुंच के अपनी नगरी की ओर बढ़ गए। जैसे ही अपनी नगरी में पहुंचे चारों तरफ देखा विशाल मन में सोचने लगे, हे भगवान मेरी कुटिया कहाँ चली गई? अरे कुटिया गई परंतु मेरी सुशीला को गई। मेरी कुटिया तो यहाँ पर कहीं पे मैं मारा गया। जैसे एक सेवक ने देखा महारानी को सूचना दी कि महारानी कोई आए। झरोखे से जानकर जैसे सुशीला ने अपने पति का दर्शन किया, स्वर्ण थान में आरती सजाई और चल पड़ी। के पत्नीं वीक्ष्यमिस्फुरन्तीं देवीं महिमानकी दासीनां निष्कण्ठीनां मध्ये भान्ति समेत्मिता। छन छन करती जैसे आरती चलने लगी, सब जयकारा लगाने लगे, बोले सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी के हाथ में एक लाठी, सर नीचे भगवान का नाम ले रहे,
सुदामा ने सोचा मेरे नाम को कोई दूसरा आदमी हो तो वहां की जय जयकार है। परंतु स्वर्ण थाल में आरती सजा करके जब चम 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 करके विश्वशीला आई, चरणों से सुदामा जी की आरती करने लगी, मुख की ओर आरती घुमाई, निगाह उठा करके सुदामा जी ने देखा, एक ही शब्द रहे, सुशीला तू, तेरे पास इतनी बढ़िया साड़ी, सोने की थाली। सुशीला मुस्कुराती हुई कहा, स्वामी आपको कुछ भी मालूम नहीं, ये सब कुछ तो आपके द्वारकाधीश ने किया। क्या कहा? द्वारकाधीश और मेरे कृष्ण। अब सुदामा जी की समझ सुशीला, सचमुच मेरा जो श्याम है ना, कन्हैया है, वो कृपा कुछ नहीं दिया, किसी के सामने नहीं दिया, परंतु भगवान जब किसे देते हैं, लेने वाले को पता नहीं चलता कि किसने दिया। भगवान देना सिखाते हैं, परंतु जब हमारी बारी आती है, भगवान को हम वो वस्तु देते हैं जो कहीं लगने वाली नहीं होती। प्रेम से और आगे राधे। मंदिर में जाएंगे, जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो उठाया मंदिर में चढ़ा दिया, या भागवत जी के ऊपर चढ़ाएंगे जो कहीं नहीं लगेगा, जिसको कंडक्टर भी नहीं देते। प्रेम से और आगे राधे। शास्त्र कहते हैं हमें वो वस्तु दान करनी चाहिए जो हमारी सबसे प्रिय है। प्रेम से और आगे राधे। परंतु हम तो बस सारी जिंदगी निकाल देते। देखिए कथा में 3 लोग आते हैं, कौन कौन से? एक श्रोता, एक श्रोता और तीसरी श्रोता। जो श्रोता होते हैं ना, श्रोता वो 24 घंटे करते रहते। पहले सोचेंगे हमें निमंत्रण नहीं, हम क्यों जाएंगे, तुम जाओ, आज हमने सुना है। आएंगे अपने मायके आएंगे, चलो मायके भी जाते हैं, वहां पर आराम करेंगे, घर में कुछ साथ काम खा लेते हैं। प्रेम से गौर आते रहते, मायके में ठाट से रहते हैं। फिर सोचा चलते हैं, कहा अरे आज अंतिम दिन की कथा है, ऐसे सुना है कि संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता है। तो कह दिया अरे ऐसे कर तू जा और फल मेरे को भी ले आएंगे, मैं यहाँ पर बैठ कर ले लूँ। तो जैसे जैसे तैयार किया, चल चल चल, तो जा ये ठाकुर परिवार वाले यदि सड़क पक्की करते ना नीचे तक, तो आराम से गाड़ी चलती, बारिश होती तो गाड़ियां नहीं चलती। प्रेम से गौरा देना अरे चल पैदल करते हैं, कितना समय लगेगा, चलते आए मुख्य दरवाजे पर नजर पड़ी, अरे वेलकम नहीं लिखा, स्वागत तो नहीं लिखा, नहीं जाएंगे। अरे छोड़ स्वागत का क्या करना है, चल अंदर चल बैठ जा। फिर देखा बैठने का, देखा अरे सोफा होता तो लगा। देखिए पहले जब कथा सुनते थे ना, पुराने समय में लोग जो भी कथा सुनने आते थे ना, हाथ पांव धो करके आया करते थे। अब हाथ पांव धोना तो छोड़ो, जूते लगा करके नहीं चलेंगे, कोई जूते चुरा करके ना ले जाए। प्रेम से गौरा देना। एक बार भगवान द्वारकाधीश ने सोचा क्यों ना हम कुरुक्षेत्र की भूमि में जाएं। तो द्वारिका से भगवान द्वारकाधीश आए, अपने समस्त परिकर को लेकर के कुरुक्षेत्र भूमि। वृंदावन से नंद बाबा यशोदा मैया देवियां आई कुरुक्षेत्र। मथुरा से देवकी वसुदेव धन जी आए, दिल्ली से कुंती मैया द्रौपदी धनराज युधिष्ठिर सहित पूरा परिकर आया। सुखदेव जी कहती हैं परीक्षित, भगवान 11 वर्ष के थे जब वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए। आज 100 वर्षों बाद ब्रजवासियों से पुनर्मिलन हो रहा है कुरुक्षेत्र की भूमि पर। आज 111 वर्ष के बाद कितने वर्षों का प्रेम सबके नेत्रों में अश्रुपात हुआ।
3 महीने तक कुरुक्षेत्र की भूमि पर रहे भगवान। वहां पर भगवान ने अपने पिता से यज्ञ कराया, यज्ञ संपन्न हुआ। 3 महीने बाद द्वारिकावासी द्वारिका को, दिल्लीवासी दिल्ली को, मथुरावासी मथुरा को, वृंदावनवासी वृंदावन को प्रस्थान किया। अब भगवान ने सोचा मेरा जो यदुवंशी है, परिवार है, वो उनकी संख्या 56 करोड़ हो गई। ध्यान से सुनना, 10-15 मिनट की कथा, इसके बाद कथा को शांत हो जाए। तो एक दिन भगवत की इच्छा से क्या हुआ, भौम पुरुष आए, द्वारिका के एक ब्राह्मण के बालक का अपहरण किया। अर्जुन ने ब्राह्मण बालक के प्राणों की रक्षा का वचन दिया, प्राण रक्षा नहीं कर पाया तो पिता पर देह भस्म करने के लिए अर्जुन तैयार हुए पड़े। भगवान द्वारकाधीश ने अर्जुन को अपने साथ किए, भौम पुरुष के पास से भौम पुरुष ने भगवान द्वारकाधीश का स्वागत किया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण के बलवंत बालक अपहरण जिनका हो चुका था, द्वारकाधीश को सौंप दिया और कहा, निवेदन किया, प्रभु मैंने ब्राह्मण के बालकों का अपहरण इसलिए किया क्योंकि अब आपका जो 125 वर्ष के लिए आप आए थे उस समय पूर्ण होने जा रहा है। भगवान पे द्वारिका आए और इनमें वो ब्राह्मण के बालक दिए। भगवत इच्छा से एक दिन संत महात्माओं की मंडली आई जाते हादसे के लिए। प्रभाषक क्षेत्र में महात्मा लोग बैठे, सेवा होने लगी, परंतु जो भगवान के बालक थे वो उदंड हो चुके। आपस में मस्करी करने लगे, महात्मा लोग आए हैं कि परीक्षा क्यों न मिल जाए, देखते ही इन्हें कुछ आता भी है कि नहीं। तो क्या किया, जामवती के जो पुत्र थे सांबा, उसके उदर पर कपड़े बांध दिए गए और अन्य बालक से पकड़ पकड़ करके महात्माओं के पास ले गए। निवेदन किया, महाराज आप लोग सभी स्वीकार करें। देखिए महाराज, हम जानना चाहते हैं इस वर्ष हमारी भाभी के बेटा होगा या बिटिया। प्राणायाम करने लगे, कोई पता नहीं, ध्यान करने लगे, ध्यान में भी कोई पता नहीं। परंतु जब बहुत समय पूछते पूछते हो गया तो उस मंडली में महामुनि दुर्वासा रहता है। इधर आओ मैं बताऊं। अच्छा महाराज बताइए। दुर्वासा महामुनि ने कहा, इस वर्ष तुम्हारी बेटी भाभी के ना बेटा होगा ना बिटिया। जनश्यति वो मंदा मुसलम कुलनाश, ऐसा एक लोगों का पिंड उत्पन्न होगा जो तुम्हारे संपूर्ण जनवंश का विनाश कर देगा। जब कपड़े खोल दिए गए तो सचमुच उसमें एक लोग बैठ गए। महाराज उग्रसेन के पास जाते हुए सारी घटना बताई। तो उग्रसेन महाराज ने कहा, बच्चों द्वारिकाधीश बार बार तुम्हें समझाते रहते थे कि कोई पानी में चला जाए, डूब जाए, उसे मैं बचा सकता हूँ। कोई विषपान कर ले, मैं इसे बचा सकता हूँ। कोई अग्नि में चला जाए, जल जाए, मैं उसे बचा सकता हूँ। परंतु यदि किसी से भी संत ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो बच्चों में उसे नहीं बचा सकता। भगवान स्वयं कहते हैं, यदि मेरी इन दोनों भुजाओं से भी संत ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो मैं अपनी भुजाओं को काट देता हूँ। उस लोह पिंड को पीसा गया, समुद्र तट में डाल दिया गया, एक का नाम की पैनी घास बन करके उत्पन्न हुआ। भगवान ने कहा, नारद जी से, नारद जी आप जाइए और मेरे जन्म देने वाले जो माता पिता है देवकी और वसुदेव, उन्हें मेरे स्वरूप का आप बोध कराइए। नारद जी के देवकी और वसुदेव जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। भगवान की जाने की तैयारी में उद्धव जी साथ में थे। उद्धव जी को लगा अब द्वारकाधीश मेरे प्रभु जाने वाले, चरणों को पकड़ लिया। द्वारकाधीश भगवान ने कहा, देखो उद्धव, तुम्हें इसी धरा पर रहना होगा और मेरे भक्तों का तुम्हें अवलंब बनना पड़ेगा। उद्धव जी को भगवान ने चरण पादुका दी। उद्धव जी ने उसे शिरोधार्य किया, सिर पर लिया। उद्धव जी चल पड़े बद्रीनाथ, जहाँ पर भगवान का नर और नारायण स्वरूप में अवतार हुआ।
एक दिन सारे जितने 56 करोड़ यदुवंशी थे वो प्रभास क्षेत्र में आए, सबने मदिरा पान किया, शराब पीकर के मदान हो गए। जितने भी आयुध थे, आयुध उठा करके सब एक दूसरे को मार दिए। जब आयुध समाप्त हुए, अस्त्र शस्त्र समाप्त हुए, जो खास पहली बन करके उत्पन्न हुई थी उसको उखाड़ करके सबको मारने लगे और सब भगवान के आंखों के सामने समाप्त हो गए। आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपका समय पूर्ण हो चुका है, इसलिए आप अब अपने धाम आ जाइए। बड़ा सुंदर गान हुआ, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल राधा 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 गोविंद जय देवताओं ने उनकी पाठ किया, भगवान एक तेज पुंज में प्रकट हुए और इस श्रीमद् भागवत गीता में आकर के प्रविष्ट हो गए। बोले भागवत भगवान की जय, करुणा निधान भगवान की जय। सूत्र कहते हैं श्रवण का देशियो, अब परीक्षित के महाराज जी को लगा कि आज रक्षक आएगा। सुखदेव बाबा को लगा सब हमने कथा पूर्ण की, जैसे जाने के लिए तैयार हुए, तुरंत परीक्षित ने चरणों को पकड़ा, पूजन किया, पाद्य अर्घ्य आचमन से गंधाक्षत पुष्प से पूजित हुए। सुखदेव बाबा अंतर्धान हुए। परीक्षित जी महाराज आए अपने भवन में। श्रुति कहती है ऋषियों, वैसे तो भगवान की कथा सुन करके परीक्षित जी महाराज जी की आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है, परंतु जब जीव की मौत आती है ना, तो इतनी बारीकी से आती है, इतनी बारीकी से आती है। बहुत लोगों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास किए, परंतु आज तक मृत्यु पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया। अपने भवन में बैठे इतना कड़ा पहरा आज महाराज परीक्षित के लिए, जहां से सीढ़ी नहीं निकल तक्षक आ रहा है। बीच मार्ग में काश्यप नाम ब्राह्मण से मिला, भेंट की, पूछा ये आप समझ आए? ब्राह्मण ने कहा आज महाराज परीक्षित को डसने के लिए तक्षक आएगा, तो मेरे होते हुए तक्षक महाराज परीक्षित का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तक्षक ने परीक्षा लेनी चाहिए। जैसे ही उसने हरे भरे वृक्ष पर अपनी फनकार लगाई, वृक्ष रात काटी, हाथ में जल लिया। काश्यप नाम के ब्राह्मण ने गुरुदेव के चरणों का ध्यान किया, अभिमंत्रित करके जैसे ही वृक्ष रात के ढेर पर वो जम सकता, वृक्ष पे हरा भरा लोभी ब्राह्मण। तक्षक ने इतना धन दिया, इतना धन दिया, ब्राह्मण को विदा किया। छोटे मोटे सर्वों को ब्राह्मण बनाया, तक्षक अपने आप ही ब्राह्मण बना। हाथ में कंदमूल फल के थार लेकर के चल पड़े, ब्राह्मण रूप धारण कर। महाराज परीक्षित के भवन के सामने जब पहुंचे तो सेवकों से निवेदन किया, हमें महाराज परीक्षित से मिलना है। सेवकों ने कहा आज हमारे महाराज किससे नहीं मिलेंगे। फिर निवेदन किया, अपने महाराज से बस इतना कह दीजिए, ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं। सेवक अंदर गए, महाराज परीक्षित से निवेदन किया, महाराज ब्राह्मण मिलना चाहते हैं। महाराज परीक्षित ने मना किया। ब्राह्मण ने पुनः निवेदन किया, जो ब्राह्मण आपके लिए बाहर लाए हैं, कंदमूल फल लाए हैं, आप महाराज आज उसे स्वीकार कर लीजिए, बाकी हम आपसे मिलने के लिए कल आएंगे। फिर सेवक ने कहा, महाराज ब्राह्मण कहते हैं हम जो आपके लिए फल उपहार लाए हैं ना, आप उसे स्वीकार करें, हम आपसे कल मिलेंगे। महाराज परीक्षित ने कहा, आप उनसे कंदमूल फल के उपहार लाइए।
सूत जी कहते हैं ऋषियों, तक्षक ने एक कीड़े का भी धारण किया और फल के अंदर प्रविष्ट हो गया। सेवक लाए हाथ में कंदमूल फल की थाल। महाराज परीक्षित समाधिस्थ बैठे थे। आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी थी। महाराज परीक्षित का मात्र शरीर ही शेष बचा था। जैसे ही कंदमूल फल के थाल सामने रखे, उस फल से तक्षक निकला, महाराज परीक्षित के शरीर को दंश दिया, प्राण काटने हो गए। परंतु परीक्षित पुत्र जब जनमेजय को पता चला तो सर्वेष्टि यज्ञ किया, सर्पों को मारने के लिए यज्ञ हुआ। सारे आने लगे, परंतु ब्रह्मा जी की प्रेरणा से कश्यप जी के पुत्र महाराज आस्तिक का जन्म हुआ था। सर्वेष्टि यज्ञ को बंद करने के लिए आस्तिक जी को बुलाया गया। महाराज जनमेजय जी को समझाया गया, उनकी समझ में आया, सर्वेष्टि यज्ञ बंद हुआ। सूची कहते हैं ऋषियों, गुरुदेव के पुत्र सुखदेव बाबा ने कथा को विश्राम दिया। अब हम भी कथा को विश्राम देने जा रहे हैं।